बड़े बड़े पुण्यशाली भी धर्म तत्व को प्राप्त करके, देवगुरु धर्म का सानिध्य प्राप्त करके मन ही मन में रुदन करते हैं कि जीवन का कल्याण कब होगा। ये पुण्य तो सोने की बेड़ी है। कुमारपाल सम्राट क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। वे जन्म से जैन नहीं थे, उनका डीएनए जैन नहीं था। उनके माता पिता मांसाहारी थे, वे खुद भी प्रारंभिक काल में मांसाहार करते थे। क्या कभी सोच सकते हो कि एक क्षत्रिय के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, मांसाहार करने वाला व्यक्ति, धर्म को नहीं समझा हुआ व्यक्ति उसी काल में गणधर नाम कर्म निकाचित कर ले? जीव ने कैसा सत्व खड़ा किया होगा, क्या शुभ्र परिणाम जीव ने अपनाए होंगे, कैसी जीवन पर्यंत की भावोपलब्धि रही होगी। योग्यताओं के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता और पात्र कभी खाली हाथों नहीं लौटता। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने उस क्षत्रिय पुत्र के लिए, गुर्जर नरेश के लिए, उसके जीवन उत्थान के लिए, परिणामों की परिशुद्धि के लिए, आत्मसत्व को बढ़ाने के लिए, पात्रता और अधिक खड़ी करने के लिए योग शास्त्र ग्रंथ की रचना की, जो साधना का निष्कर्ष है। सामान्य बाल जीव भी उसे पढ़ सकते हैं। आगे जाकर उसका आखिरी अध्याय आते आते योग की पराकाष्ठाओं को छुआ जा सकता है। उसी प्रकार वीतराग स्तोत्र भी बनाया, वो भी कुमारपाल सम्राट के लिए बनाया। जो व्यक्ति 3 बार घात से बचा, मौत के मुंह से वापस लौटा, जिसके ऊपर इतने सारे आक्रमण हो रहे थे, इतने ही सारे सोलंकी वंश के लोग उसे पसंद नहीं करते थे कि वो राजा बने, क्योंकि वो मूल परंपरा में नहीं आते थे, त्रिभुवन पान सोलंकी के बेटे थे। फिर भी कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी को पता था कि ये गुजरात का नाथ बनेगा, इसके भरोसे गुजरात का कल्याण होगा। ये गुजरात की गुर्जर भूमि में सत्व और शालीनता को बहुत बढ़िया तरीके से खड़ा करेगा। इसकी सत्ता मात्र पुण्य भुगतने के लिए नहीं, लोगों के पुण्यानुबंध के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर जाए। एक व्यक्ति सत्ता पर आता है और समझदार होता है, सबका भला कर लेता है। 10 व्यक्ति भी आते हैं और ना समझ होते हैं, तो हाथवा संघ का हो, समाज का हो, बुरा कर लेते हैं। स्वयं हेमचंद्र सूरी जी कौन थे? एक मूढ़ वणिक के बेटे थे। मां पाहिनी जैन थी, पिता चाचदेव जैन नहीं थे, शैव धर्मी थे। 6 वर्ष की उम्र में गुरु चरणों में अर्पित कर दिया था मां ने। पिता चाचदेव को यह नागवार गुजरा था। वे बेटे को वापस लेने के लिए खंभात पहुंचे थे। उन्होंने महामंत्री से इसकी शिकायत की थी। महामंत्री ने अपने जीवन का सर्वस्व चाचदेव के चरणों में रखने का निर्धारण कर लिया था। कह दिया था, बस इतना सौदा कर लो, बेटे को जिन शासन को दे दो, मैं मेरा सब कुछ तुमको देने को तैयार हूं। उस दिन उस शैव धर्मी पिता हिल गए थे। वहां से सत्व की मंगल शुरुआत हुई थी। 6 वर्ष का बच्चा क्या जानता है, कितना जान सकता है, लेकिन सत्व भरना पड़ता है। हमको विद्वान साधु पसंद है, विद्वत्ता पसंद है, साधना पसंद है, साधक पसंद है, त्यागी पसंद है, लेकिन बाल मुनि पसंद नहीं है, बच्चों को दीक्षा देना पसंद नहीं है। और आप देख लेना, सानकवासी तेरापंथी, मंदिर मार्गी, तीनों परंपराओं को टटोलो, जो भी बड़े बड़े आचार्य भगवंत बैठे हैं, जो हुए हैं, ये सभी बचपन में ही इधर आए हैं। उन्होंने संसार का स्वाद नहीं चखा, उन्होंने बड़ी क्रांति कर ली। उन गुरुओं को भी बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने उन बालकों में महान सत्व भर करके उनका अद्भुत जीवन निर्माण कर लिया। कुमारपाल सम्राट में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी। सत्व लेकर के वो आत्मा आई थी, लेकिन योग्यता का निर्माण आचार्य भगवंत ने किया। कैसा किया? अद्भुत किया। और जो आदमी प्रारंभिक काल में मांसाहार करता था, राजपूत के घर में जन्म लिया था, वो गणधर नाम कर्म निकाचित कर लिया। क्यों कोई लड्डू पैड़ा थोड़ी है, कपबोर्ड खोलो, ऊपर से डिब्बा उतारो, चोली में डाल दो, चल तेरे हो गया। ऐसे कोई थोड़ी मिलते हैं गणधर के पद या तीर्थंकर के पद। बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी योग्यता खड़ी करनी पड़ती है। पात्र को मिलते हैं ऐसे योग्यता के आधार पर मिलते हैं ऐसे पद और ऐसे सम्मान। कितने माता पिता को होता है कि बच्चों में सत्व भरे। चलो हम सत्वशाली नहीं बन सके, उनमें सत्व भरे, उन्हें कुछ सिखाएं, उन्हें कुछ दें। दीक्षा लें तो लें, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बने तो वैसे बने। इस प्रकार भले 1 हो 2 हो, सत्वशाली हो, सत्व खड़ा करना पड़ता है, पात्रता देनी पड़ती है।